हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू एनालिसिस में 21 मार्च 2023 का एनालिसिस। ठीक है, तो बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस लेट्स स्टार्ट विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। होपफुली आप आज आंसर ज़रूर देंगे और कुछ पीआईबी की न्यूज़ भी हम करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। Second head is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Third option is the Tea Board's head office is situated in Bengaluru. Fourth option is the board has overseas offices at Dubai and the Moscow. आपको ना करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है और आंसर करना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती है आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। बहुत बार आपने सुना होगा, तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। सेकंड ऑप्शन कह रहा है नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री। सी ऑप्शन इज इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फोर्थ इज मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम। अगर आपको डायरेक्ट गाइस इसका टर्म का मतलब पता है तो आंसर बिल्कुल सामने ही है आपके और आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है गाइस हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला पॉइंट दिया है इसका कि भाई हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सेकेंड इज लो क्लाउड्स हैव अ हायर absorption of infrared radiation emanating from the surface thus causing warming effect। तो आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। ठीक है, आज हम उसके बाद गैस पीआईबी की कुछ न्यूज़ करते हैं। देखो, कल ना वर्ल्ड स्पैरो डे था, यानी कि जो 20 मार्च था वो आपका जो डे होता है, यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है बट इट्स 20 मार्च गाइस बेसिकली। ठीक है, 20 मार्च को ये आपका वर्ल्ड स्पैरो डे होता है। इस बार का गाइस जो थीम था वर्ल्ड स्पैरो डे का, आई लव स्पैरोज, एम्फेसिस यही कर रहा है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, कि हम सभी स्पैरो कंजर्वेशन पे काम करें। ये डे इसीलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि गाइस हम सभी जानते हैं कि स्पैरो की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन हुई है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। सेकेंड जो पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज नगर वन योजना एम्स टू क्रिएट ग्रीन एंड सस्टेनेबल सिटीज़। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है नगर वन योजना से, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ ऐसे निकाले, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई स्कीम्स लेकर आएंगे और वेरियस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कुछ प्रोग्राम्स में डेफिनेटली वो स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नगर वन योजना, स्कूल नर्सरी योजना, कैंपा तो आप जानते ही हो सभी कि भाई दैट इज़ रिलेटेड टू द कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ये सारे के सारे लेकर आया जाएगा। तो इन रिस्पेक्ट टू अर्बन एरियाज मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग नगर वन योजना। ठीक है, जिसका काम यही होगा कि सिटी को, वाटिका को और एक हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट देने के लिए, रेसिडेंट्स को एक क्लीन ग्रीन हेल्दी सस्टेनेबल सिटीज़ देने के लिए किया जाएगा। सिटी को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग महाराष्ट्र यूजिंग द फंड, कौन सा, नेशनल कैंपा वाला जो फंड है, नेशनल फंड फॉर कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट, इसका लेकर किया जा रहा है। ठीक है, इसकी कॉस्ट वगैरह भी बताई हुई है महाराष्ट्र में कितनी है। फॉलोइंग स्टेप लिए जाएंगे इसको करने के लिए। तो पहला किया जाएगा फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वेरियस लॉ जो भी एप्लीकेबल है वो लगाए जाएंगे। मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम फॉर ट्री प्लांटेशंस, है ना, जो कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसमें लोगों के पार्टिसिपेशन विद योर मर्जेंस ऑफ द मिशन दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया करके उसको किया जाएगा। अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो परमिशेबल एक्टिविटी है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनसेटरी फंड एक्ट 2016। और फर्दर इसमें ट्री प्लांटेशन, मल्टी डिपार्टमेंटल मल्टी एजेंसी एक्टिविटी, ये सारे के सारे काम यहाँ पर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अब हम चलते हैं सीधा न्यूज़ एनालिसिस की ओर। देखो, सिवियरिटी ऑफ कोविड-19 एक वेरिएंट आया है, ऑल्दो इज़ नॉट अलार्मिंग, बट आपको यार वेरिएंट का पता होना चाहिए ना, क्योंकि वेरिएंट का मान लो वो पूछ ही लेगी ये वेरिएंट किस चीज़ का है, तो याद रखना है कोविड वेरिएंट है। उसके बाद हमारा अभी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर है ना डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन इशू, G7 G20। तो इंडिया जापान का जहाँ पे भी आपने रिलेशनशिप के लिखते हो ना आप कंट्रीज़ का, तो वहाँ पर ये भी लिख देना कि इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है बेस्ड ऑन शेयर डेमो, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ इन द इंटरनेशनल एरेना, लाइक दिस। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है हम वही पार्ट करेंगे, वही पार्ट समझेंगे। तो हम बेस्ट एक एनालिसिस गाइस लेकर आ रहे हैं ताकि ना आपको बेस्ट तैयारी के साथ आप पेपर में जाओ और धूम मचा दो। हिमाचल का एग्ज़ाम वगैरह देते हैं ना, तो उस पर सुख की सरकार जैसे इनका एक टैगलाइन है ना, ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2026 तक बन जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें ना गाइस पता होनी चाहिए
क्योंकि आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि इस फला स्टेट ने कि ऐसा ऐसा कहा, वो सारी बातें। ट्यूटोरियल सेक्शन में ना गाइस 2 आर्टिकल्स हैं, विल डिस्कस दैट। तो एक है कंक्लूडिंग ऑन अ हाई नोट एंड मैनहट्टन। देखो इंडिया ने ना अभी 8th स्टिंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कंक्लूड करा दिसंबर 2022 में, और इट हैज़ बिन द प्रिविलेज की जो हमारे TS यहाँ पे जो ऑथर है ना, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क के अंदर उसी टाइम पीरियड में, तो वही ये आर्टिकल लिख के बता रहे हैं कि भाई UNSC एज्यूम फिजिकल मीटिंग इन द काउंसिल ऑफ चैम्बर्स, और इसमें क्या क्या हिटिंग द ग्राउंड रनिंग। तो ये कह रहे हैं जब काउंसिल में इन्होंने अटेंड करा तो 2021 में क्लियर प्रायोरिटीज़ थी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, UN पीस कीपिंग, रिफॉर्म, मल्टीलेटरिज्म और ग्लोबल साउथ। तो इंडिया वॉज इलेक्टेड चेयर ऑफ 3 इंपॉर्टेंट हमने करा भी, तालिबान सैंक्शन कमेटी, लिबियन सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम UNSC की मीटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। प्रेसिडेंशियल कुछ स्टेटमेंट्स भी आई, और यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी जो है वो एक इंटरनेशनल लॉ है जो लीगल फ्रेमवर्क के लिए काम कर रहा है ताकि मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखा किया जाए, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एंटी पायरेसी, और हम ऐसे टेरर्स को रोक पाएँ जो सी पर हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसनेशनल क्राइम जो हमारे सी पर हो रहे हैं। तो ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे फैटेड करते थे एंड न्यू कॉन्फ्लिक्ट जो ऐड कर दिए गए, लाइक म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सारा मिलिट्री टेक ओवर आप सब जानते ही हो। म्यांमार में फरवरी 2021 में हो गया था, और उसके बाद जितने भी परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना डायरेक्शन ही वहाँ से अपोज कर लिया था, जबकि जो आसियान नेशंस हैं यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उन्होंने वहाँ पर कॉशन दिया, काउंसलिंग करी। और इंडिया भी देखो 1700 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है विद म्यांमार, एंड इट वाज वाइटल टू स्टॉप वायलेंस, स्टेबिलिटी लाना, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पे चल पाना, है ना, लाइक दिस। तो अब की थिएटर्स एंड टेरर के बातें हम कर रहे हैं, अगर तालिबान में भी हमने देखा है ना, फोर्सफुली सीज करा उन्होंने पावर इन अफगानिस्तान, तो इंडिया ने वहाँ पर भी नेगोशिएशन करा और UNSC रेजोल्यूशन 2593 लेकर आ गए। ये ना याद रखना, ठीक है, लेइंग उसमें बेंचमार्क लिखे हुए कैसे हम स्टॉप करेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं फैलाएंगे फ्रॉम अफगान सॉइल, ठीक है, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस थे, है ना, वो सब करा। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द वुमेन माइनॉरिटी, ये सारी चीज़ें, चिल्ड्रन का ध्यान रखेंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये सब। ड्यूरिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट है, अपना स्टैंड क्या रखा है, डायलॉग एंड पीस ट्रक है, कॉर्ड विद मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। तो इंडिया हैज़ एनहांस्ड द फोकस ऑन टेररिज्म पे इंडिया ने बात की कि भाई टेररिज्म को रोकना चाहिए, ठीक है। इंडिया ने बोला कि जो हमारा अटैम्प्ट है टेररिस्ट अंडर UNSC लिस्ट में रेजोल्यूशन में 1267 सैंक्शंस लगाई जाएँ जो भी ऐसे देश हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ऑन पीस कीपिंग इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है, हम सभी जानते हैं, सभी जानते हैं हम UN पीस कीपर्स में इंडिया का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रहता है ना। हमारे कई सारे वुमेंस पायनियर हैं पीस कीपिंग में। तो हमारा जो यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो उस भी लॉन्च करा गया ताकि रियल टाइम प्रोटेक्शन पीस कीपर्स को दी जाए। हमारा फोकस भी होता है कि जितनी भी अफ्रीका, वेस्ट एशियन एंड क्लोज हिस्टोरिकल, क्योंकि हमारे टाइज है। तो इंडिया हैज़ रेज द इशूज ऑफ कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ जो ये रिलीजन फोबिया है ना इन द काउंसिल व्हेन कंडेमिंग फोबिया अगेंस्ट अब्राहमिक रिलीजन, फोर्सली फुट फॉर द नीड टू कॉम्बैट रहे जो हेट क्राइम्स के बढ़ रहे हैं ना गाइस। इस बार हमने करा है ये हेट क्राइम्स ख़त्म किए जाए, फोबियाज ख़त्म किए जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे इंडिया इस बार बोलकर आया है। अच्छा देखो, सीरियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो आप सभी जानते हो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है 2023, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑथर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हम जान लेते हैं। देखो, डाइटरी शिफ्ट स्लो प्रोसेसेस होता है, हम सभी जानते हैं। अब आप सोचो रोज़ आप परांठे या वीट का प्रोडक्शन या वीट कंज्यूम कर रहे हो या राइस कंज्यूम कर रहे हो, राइस से रिलेटेड चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, एकदम से आपको शिफ्ट करने को बोला जाए कि आप किसी मिलेट क्रॉप को खाने लग जाओ, स्पेशली फॉर द जो कि उनका कोर कभी रहा ही नहीं है, तो ऐसे कैसे वो शिफ्ट आएगा। तो कह रहे हैं मिलेट्स फैमिली ऑफ कोर्स ग्रेन, हम सभी जानते हैं, पॉपुलर स्टेपल है, अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट इन द सन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस बारी मिलेट को काफ़ी बोला कि इट्स अ डोर टू प्रॉस्पेरिटी, है ना। ये सारी बातें ना गाइस लिखनी होती हैं पेपर में। जब भी पेपर पढ़ रहे हो तो उसका मेजर क्रैक समझा करो कि वाई वी आर रीडिंग इट। तो फॉर इंडियाज़ मार्जिनल फार्मर्स, है ना, कॉर्नरस्टोन ऑफ न्यूट्रिशन है वो, पोटेंशली किसी भी क्लाइमेट चेंज के लिए हम सभी जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज से भी, इसीलिए हम इसको श्री अन्न बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है वो आपका हैदराबाद के अंदर है, वुड बी सपोर्टेड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो मिलेट्स में क्या क्या आता है, सॉरगम, बाजरा, रागी, ये सारा का सारा आपका स्ट्रांगली लिंक्ड है आपकी डाइटरी, इंडियन डाइटरी ट्रेडिशन से, विच इज़ वाई द कंट्री हैज़ फॉर लॉन्ग बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन दी वर्ल्ड। तो इट इज़ नो सरप्राइज दैट दिस सीरियल फैमिली इज़ पॉपुलर बिकॉज ये एनर्जी डेंस है, कैन बी ग्रो विद ईज इन एरिड सॉइल्स, है ना। जैसे कि आपके रिलेटिव टू ग्रेन जैसे राइस है, वीट है, मेरे लेस सब्सेप्टेबल टू पेस्ट इसमें हो जाते हैं, है ना, लगते हैं।
तो इसका मतलब देखो सुपर फूड है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन वाला काम भी इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए उसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन करना पड़ेगा था राइस एंड वीट के प्रोडक्शंस के लिए। तो कपल्ड विद गारंटेड प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट, राइस वीट कॉम्बिनेशन इनेबल इंडिया टू फूड सिक्योर। हम किया है ड्राउट्स के सीजन में भी, क्लाइमेट के ब्लाइट सीजन में भी हमने बहुत इसका फ़ायदा उठाया पेस्टिसाइड, लेकिन हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया उसके बाद कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर खत्म हो गया था। तो इंडिया इज़ लुकिंग टू द मार्केट मिलेट एज अ ग्लोबल पेनिसिया। हाउएवर, क्योंकि देखो भाई रिम्यूनरेशन की बात है, एवरेज फार्मर्स की कैसी रहेगी, एंड हाउएवर दिस फूड सिक्योरिटी केम एट अ कॉस्ट, है ना, हमने पेस्टिसाइड बहुत यूज़ किया था। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू इवन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि भाई 89% जो है ना ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन जो है, मीन्स मिलेट प्रोडक्शन मस्ट बी मैनी टाइम्स मोर रिम्यूनरेटिव देन नाउ। मतलब अगर फार्मर की इनकम बढ़ानी है ना, आप डबल फार्मर इनकम भी करते हो, आप चाहते हो न्यूट्रिशन भी मिले, ठीक है, आप चाहते हो क्लाइमेट चेंज से भी हमारे को निजात मिले, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हो जाए, तो सारे का सबका एक बहुत बड़ा क्रक्स ये है कि हमें मिलेट क्रॉप्स की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है, मिलेट प्रोडक्शन करना चाहिए। हैदराबाद हाइब्रिड जो वैरायटी होती है ना, ज्वार एंड बाजरा जो एग्जिस्ट कर रही है, the yield have not dramatically risen in decades. Despite this means that it would be unrealistic to expect quantum jumps, तो नहीं होएगा, लेकिन डाइटरी शिफ्ट आर स्लो प्रोसेसेस, ये भी एक बात है। सर्टन ग्रेन सुपीरियर माने जाते हैं, कुछ इन्फीरियर माने जाते हैं, है ना। अब आप खा के देख लेना एक बारी वीट की रोटी और एक बारी रागी की रोटी, आपको सरबत आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग। तो it as it ignores the economic of production, promotes cycles of hype as seen in the cash crop. So this can be consequences for marginal farmers. So letting all grains grow, भी तो इनका यही कहना है कि सभी ग्रोस को ग्रो करो, एंड हेल्पिंग अ वाइडर बेस ऑफ कंज्यूमर एक्सेस बढ़ाओ, है ना, ताकि सभी सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस क्रिएट हो पाएंगी। क्योंकि हम एकदम से सोचें कि आज से ही लोग रागी की चपाती, बाजरा की चपाती खाने लग जाएंगे, तो दिस इज़ रियली नॉट पॉसिबल ना। तो एक ज़रूरत है, यही इसमें आर्टिकल में लिखा भी हुआ था। अब हम आगे मूव करते हैं। आज आपको पता ही है 21 मार्च है, मार्च इक्विनॉक्स होता है, यानी कि आज क्या होता है, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, और हम ये भी मार्क कर सकते हैं एंड ऑफ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंड ऑफ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है दैट इज सेंटेंशियस। सेंटेंशियस का मतलब होता है गाइस किसी को उपदेश देना, लाइक अपस्कॉन्डिंग और गिवन अ पॉम्पस, है ना, मॉरलाइजिंग और कंसाइज एंड फुल ऑफ मीनिंग। जैसे सिनोनिम में से पिथी लिखा हुआ है, तो यूज से हिज स्पीच वॉज गिवन इन सच अ सेंटेंशियस वे दैट इट वॉज condescending. His style of speech was so sententious that the students gave him a standing ovation. ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपदेश वाली थी, अच्छी थी, इसलिए ऐसा किया गया। इसमें रैपिड एक्शन प्लान अगेंस्ट आया हुआ है, क्लाइमेट चेंज नीडेड, यूएन पैनल ने बोला है। क्योंकि देखो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने का 1.5 डिग्री सेल्सियस है ना, विल रिजल्ट इन इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन सर्टन इकोसिस्टम ऑल्सो। कैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट ने बताया कि हमें वार्न करा गया है सभी को कि रैपिडली क्लोजिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो करेगा ही। देखो क्लाइमेट चेंज थ्रेट है ह्यूमन वेलबींग के लिए, हम सभी जानते हैं, प्लानिटरी हेल्थ, एंड देयर इज रैपिडली क्लोजिंग विंडो अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना। आईपीसीसी यानी आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है हमारा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूएन पैनल डज नॉट सेल्फ अंडरटेक साइंटिफिक असेसमेंट नहीं किया, बल्कि इवेलुएट करे स्टेट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस के बारे में, और फ्यूचर रिपोर्ट्स उसमें बनाई जा रही हैं कि भाई कैसे ओवरशूट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर हम नहीं कर पाए ना इस चीज़ को, तो फिर हम समझ लें कि रेजिलियंस रहना मुश्किल हो जाएगा अर्थ पे आपका। पोलर माउंटेन्स, कोस्टल इकोसिस्टम, सारा आइस शीट, ग्लेशियर मेल्ट इतना ज़बरदस्त तरीके से कर जाएगा, सी लेवल इतना ज़बरदस्त तरीके से राइज हो जाएगा कि बहुत आइलैंड नेशन से डूबने शुरू हो जाएंगे और बहुत मतलब दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो क्लाइमेट जस्टिस करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि क्लाइमेट जस्टिस क्रूशियल बिकॉज दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड लीस्ट टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन देखो दो पैरामीटर्स हैं, एक तो भाई उन कंट्रीज़ का क्या दोष जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेना ही पड़ेगा। हम बात भी करते हैं कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, के लिए क्लाइमेट जस्टिस होना ज़रूरी है ताकि इनएडिक्वेट जहाँ पर फंडिंग हो रखी है वो ठीक संग से हो पाए। तो रूल ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन हैव बीन एम्फसाइज्ड, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको पता होगा इस वक्त हमारी गवर्नमेंट मिशन लाइफ चला रही है, उसमें यही काम है कि आप सस्टेनेबल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको डेफिनेटली ज़रूरत है कि उनको फंडिंग भी आती रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्कॉलर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम एससीओ कंट्रीज डिस्कस वेज टू रिवाइव बुद्धिस्ट कल्चर। तो शंघाई और कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज हम जानते हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन रहा कई सारे स्कॉलर्स का, एशिया, चाइना, पाकिस्तान, बहरीन, है ना, यूएई। तो इंडिया विल ऑल्सो होस्टिंग द वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऑल्सो। तो क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस के बारे में बात होगी बिटवीन सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन नेशंस,
एंड दैट नीड टू बी रिवाइव्ड, एंड द स्पिरिचुअल आर्टरी जो है बुद्धिज़्म की रिमेन्स इन इंडिया। तो एफर्ट किए जा रहे हैं कि बुद्धिस्ट कल्चर को कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे मोमेंटम लाई जाए। तो एम यही है सारी कॉन्फ्रेंस का कि रीस्टैब्लिश करना है ट्रांस कल्चरल लिंक्स, ठीक है, कॉमन जो भी हमारी कॉम्युनिटीज़ हैं, बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, आर्ट स्टाइल्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंटिक्विटी। तो बुद्धिज्म कैन बी यूज टू बिल्ड अ कॉमन कल्चरल लाइन बिटवीन ऑल द एससीओ कंट्रीज, ठीक है। दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस न्यूज़। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। थैंक यू सो मच।